संजय सर बोलिए। हेलो, बोलिए सर। उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। हाँ सर, आवाज आ रहा है? यस यस, आ रहा है सर। हाँ, आज मैं पढ़ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सर, आपको मैम ने पहले परमिशन दे दिया है। आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट यू लेक्चर। नहीं नहीं, आप ही इंट्रोड्यूस की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट चालू करते। या सर, अब कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, कैंडिडेट ज्वाइन हो रहे हैं। उतना तो टाइम हमारे पास है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बोलिए। है ना। इस जो ट्रेनिंग का बहुत ही फायदा हो रहा है हमें। जैसे जैसे आप सिखाते जा रहे हैं, कल जाकर मैंने वो 2 किताबें भी लाई है, मैजिक और वो दूसरी रहस्यमय। ऐसे 2 किताबें भी ला चुके हैं अभी। उस पर हम स्टडी करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसका फायदा अपने जीवन में करना चाहते हैं। बिल्कुल आप सबका धन्यवाद है जिन्होंने हमें एक राह दिखाई। अब हमें उस पर चलना है और अमल भी करना बिल्कुल है। ओके ओके ओके, थैंक यू। और दूसरा बोलिए सर। सर आप म्यूट हो चुके हो। मुझे लगता है उनका नेट का इश्यू है। नहीं नहीं, अभी अभी वो बात कर पाएंगे, उनका नेट नहीं है। सर आप अनम्यूट करेंगे संजय सर? हाँ जी, यस सर आप बोलिए। हाँ हाँ, नहीं, हम आज हमने ख्वाहिश की कि बाबा चलो हम भी पढ़ते हैं, साथ साथ में कुछ अपना अनुभव भी शेयर करेंगे जो जीवन में आए हैं और कुछ बदलाव हो रहा है इसमें। तो सोचो चला आज हम भी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप अब मैडम का भी धन्यवाद। आप अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। डिम्पल मैडम भी अच्छे तरह से हमें समझाते हैं। नहीं, इस टीम की विशेषता है कि हम स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं समझते हुए अपने फ्रेंड्स की हाँ तरह सब बदलाव करते हैं। हम हमारे सब प्रॉब्लम को बड़े ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ हम 2 टीमें जो एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, हम जुड़ चुके हैं। तो हमारी फैमिली और उतनी बड़ी हो चुकी है। हमारे फैमिली में ऐसे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं कि जिनकी वजह से हमारे इस शिक्षा कार्य में बहुत बड़ी मदद होने वाली है। न सिर्फ शिक्षा कार्य में बल्कि हमारी जिंदगियों में भी बहुत अच्छी मदद होने वाली है। तो इनके जितने धन्यवाद कहे जाए वो तो अभी हमने सीख लिया है धन्यवाद कहना, तो जितने कहे जाए उतने कम है। धन्यवाद सर। सर अभी कुछ ही लोग आए हैं तो मैं थोड़ा सा कुछ कल का ही, एक तो जितने भी लोग ज्वाइन कर लिए हैं प्लीज पानी का गिलास जरूर लेकर आइएगा। प्लीज पानी लेकर बैठिएगा अपना आज। तो थोड़ा सा हम कुछ उसकी साइंस भी अगर यहाँ से आपको बता देंगे तो आपको करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बहुत इजी है बट किस तरह से उसको करना है वो एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जिस तरह से हम पिछले चैप्टर में थे, वो चैप्टर ज्वाइन करने में हमें थोड़ी Ma'am, we require your permission to bring the glass only. यस यस सर। आप लोग भी डिम्पल पानी लेकर बैठिएगा। मैम कोमट पानी लेके बैठने का है ना? सिंपल पानी का 1 गिलास, ओके। जैसा भी आप पीने वाला पानी जो आप यूज करते हैं उसका पानी का गिलास। ओके ओके। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग अनुजा जी, गुड इवनिंग। हाँ, ये हमारा पिछला चैप्टर था जिसमें देखिए पानी का 1 गिलास सामने रखा है
और एक एप्पल पड़ा है और एक स्टेथोस्कोप है और सामने एक पर्स पड़ा है और सामने उनका एक डायरी और पेन पड़ा है। तो जिंदगी में हमारे पास अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे पास पैसा भरपूर है, तो हमें जिंदगी में मुझे लगता नहीं है कि कुछ और की जरूरत पड़ती है। बट सबसे पहले हमें अपने रिलेशंस पे काम करना होता है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है स्वास्थ्य। वैसे तो स्वास्थ्य नंबर 1 पे आता है, बट रिलेशन से पहले, स्वास्थ्य से पहले भी उन्होंने रिलेशन का इसलिए कहा है क्योंकि अगर हमारे माता पिता ही नहीं होते तो हम इस धरती पे जन्म कैसे लेते। तो इसलिए रिलेशन नंबर 1 पे आया, फिर हमारा स्वास्थ्य आया और आज हमारा पैसा, क्योंकि पैसे के बगैर भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो किस तरह से इन 3 चैप्टर्स को जो राइटर है उन्होंने बहुत ही सीक्वेंस के साथ इनको आगे किया है और हमारी लाइफ में भी इसी तरह से समझाया है कि कैसे इन चीजों की वैल्यू हमारी लाइफ में आने वाली है। सो उन्होंने देखिए गिलास के साथ एक सेब रखा हुआ है और आप सबको पता है कि सेब की इंपॉर्टेंस, इसके पीछे काफी अच्छी साइंस है। बहुत अच्छा एक वो है, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। अगर हम अपने डॉक्टर खुद ही बन गए तो हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसमें एप्पल का बहुत बड़ा, एप्पल बोलिए फ्रूट्स का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ उन्होंने रखा है पानी। जो पानी है वो अमृत के समान है। अगर हमने इसका एनर्जी डालकर इसको एज इट इज, जिस वे से हमें बताया जाता है उस तरह से यूज करना शुरू कर दिया, तो 70%, 72-73% होल्डर है पानी हमारे शरीर के लिए। तो हम ओवरऑल फिट एंड फाइन हो जाएंगे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है डॉक्टर के पास जाने की। तो ये मेरा कल थोड़ा सा रह गया था क्योंकि ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हुई थी, हम वेट करते रहे, तो ये रह गया था, इसलिए मैंने ये कवर कर लिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है डिम्पल? हाँ जी, चालू कब की हो गई है मृदुल? ठीक है, थैंक यू। क्योंकि अगर कोई नहीं भी ज्वाइन कर पाया होगा, सेशन चालू करेंगे मृदुल, हाँ ताकि हम आज टाइम पे हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि अगर कोई नहीं भी ज्वाइन करा होगा तो उन्होंने ये रिकॉर्डिंग में सुन लिया होगा, इसीलिए मैंने बता दी। यस, पक्का पक्का। yes, so we will continue the next. Actually, आप कुछ बोल रही हो? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि 4:30 का टाइम है ना, तो आई थिंक 2 minutes we should give them because it's always like that कि हर एक के माइंड में ये होता है कि yes we are waiting. We would request अगर कोई अपनी शेयरिंग करना चाहता है, भले ही कोई भी शेयरिंग हो, मे बी छोटी शेयरिंग, आप जो आपकी असाइनमेंट्स कर रहे हो, आपको कैसे फील हो रहा है, कुछ थोड़ा सा अगर किसी को शेयरिंग करनी है तो अच्छा लगेगा हमें। कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई अपने लाइफ की भी कोई सिचुएशन होगा जिसे बताना चाहता है, बिल्कुल बता सकते हैं। यस, चलिए अभी 1 हफ्ते के बाद हम वेट करते हैं, उसके बाद मुझे पता है ये रुकेंगे ही नहीं, फिर हम रोकेंगे और ये कहेंगे अब हमें बताना है, अब हमें बताना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, वी विल स्टार्ट द चैप्टर। देखिए यहाँ पर एक बैग है और उसमें भरपूर पैसे ऊपर दिए हुए हैं और इतने एबेंडेंस में है कि हमें गिनने में भी समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे गिनेंगे। सो इट्स एबेंडेंस, यूनिवर्स के पास देने के लिए भरपूर है, लेने वाले को चाहिए कि उसे कैसे मांगना है। तो वो काम हमने सीखना है। हमारे पास पहले भी भरपूर था, आज भी भरपूर है और आगे भी भरपूर रहे, तो उसके लिए हमें काम करना है। और जिसका सबसे बड़ा काम होगा हमारे शब्द। हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। और वो किस तरह से दुनिया बनाते हैं आइए देखते हैं। 5वां दिन, जादुई धन। सो क्या हम स्टार्ट करें संजय सर? पहले मैं एक लाइन को मैं ही क्लियर कर देती हूँ। कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता। आप सबको पता है कि कृतज्ञता मतलब, कृतज्ञता क्या है? ग्रेटिट्यूड है जो संपन्नता। अगर आप धीरे धीरे अपना एप्रिसिएशन, अपना ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ाते जाओगे तो आप हर रिलेशन में संपन्न होते चले जाएंगे।
और शिकायत है जो हम जिस भी चीज के लिए हम शिकायत करते हैं, वो शिकायत हमें ऊपर नहीं लेकर जाती, हमें डाउन 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 नीचे गिरा देती है। और इस चीज को अगर हम जिस भी एरिया में देखेंगे, अगर आपके पास पास्ट में हर चीजें भरपूर थी, इट मीन्स आप उस टाइम संपन्न थे। आप में जो भी आपके पास पहले था उसमें आपने शिकायत कम कर रखी थी। जिस जगह आपकी शिकायत ज्यादा थी उस जगह में आपके पास विपन्नता रही होगी। तो अगर आप अपना पिछला भी देखेंगे आपको धीरे धीरे समझ आएगा। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। सबसे पहले हम काम करेंगे पास्ट का। तो पास्ट आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें हमने अगर हमारे पास था तो उसके लिए अगर हमने ग्रेटिट्यूड किया, बहुत बढ़िया। अगर हमारा रह गया तो आज से हम काम करेंगे, और जैसे ही हम उसको फिल करेंगे हमारे पास आज वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हमने किस तरह से, जो अभी 1 घंटे के बाद का समय है वो भी प्रेजेंट है, और जो कल आने वाला है वो भी प्रेजेंट है, और उसके बाद अगर हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं तो वो सब फ्यूचर में आ जाता है। बट हमें प्रेजेंट में कैसे जीना है, संपन्नता के साथ, ना कि शिकायत के साथ। तो उसको भरपूर कैसे करना है अब हम सीखने वाले हैं। आप स्टार्ट करेंगे संजय सर? आप म्यूट है सर। हम अनम्यूट करेंगे, we'll just check। संजय सर आप कर सकते हो। हाँ मैडम, स्क्रीन पे ये नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ यस सर, यस। मैं पैसे का बैग दिखा के आप लोगों को खुश कर रही थी, मैंने कहा देख लीजिए पैसे। कल जाकर आपने किताबें भी लाई है मैडम। ओ ग्रेट। 2 किताबें लाई है। रहस्य, सीक्रेट सर, ये भी बहुत अच्छी बुक है। हम इस पे भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बाद में करेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। चलिए। हाँ। 5वां दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, चिंतित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस करना कृतज्ञता के काम नहीं है। इसमें आपका आर्थिक जीवन भी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लीजिए सर पैरा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसे भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपने पास मौजूदा धन के बारे में कृतज्ञ होना है। आप जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। हाँ जी सर, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए उन्होंने बड़े आराम से कहा, हम लोग क्या करते हैं जिंदगी में, मतलब हम एक नॉर्मल लाइफ जब जीते हैं, अगर हमारी लाइट जल रही है तो हम बोलेंगे घर पे आकर, हमारा यही बात होगा, क्या करते हो, देखो कितना बिल आया है बिजली का और बिल आ जाएगा। तो हम इसके लिए कुंठित होते हैं कि अगला बिल भी तुम्हारा इतना आने वाला है। हम बच्चों को, मतलब जो भी है, जो बिल पे करता है उसका ये काम होता है कि वो एक बार लाइट बंद करते हुए 4 बार इस चीज को बोलेगा। उसी तरह से हर चीज के लिए जब हम किसी चीज में कुंठा, विवाद, शिकवा, शिकायत डालते हैं ना, तो हम उस चीज के लिए डाउन में आ जाते हैं। हमारा जो फीलिंग चार्ट है हम उस पे नीचे आ जाते हैं, बॉर्डर लाइन से नीचे उतर आते हैं। जब हम बॉर्डर लाइन से नीचे आ जाते हैं
तो हमारी जो फीलिंग्स है वो डाउनफॉल में पहुंच जाती है। और जब डाउनफॉल में फीलिंग्स आती है तो हम उस पैसे को इंजॉय नहीं कर पाते, हम उस पैसे का एंजॉय नहीं कर पाते। जिस तरह से हम मार्केट में अगर कोई शर्ट लेने गए एंड बहुत संजय जी शर्ट लेकर आए, बड़ी अच्छी शर्ट है, बड़ी अच्छी शर्ट है, उनको बहुत सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने शर्ट लाई, मेरी ब्रांड की शर्ट है पहन के। जैसे ही वो स्कूल गए उस शर्ट को पहनकर, और शबीर जी ने कहा बिल्कुल इसके साथ की शर्ट कल मैं तो 500 रुपए की लाया था। वहीं पे संजय जी का ना डाउन क्या होगा, वो तो इसी उसमें हो जाएंगे, मैं तो 1200 की खर्च करके आया हूं, मैं तो 700 रुपया साले को ज्यादा देकर आया। उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि वो क्या हुआ कि उन्होंने शिकायत कर ली। देखिए शबीर जी तो बोल के चले गए, उनका काम तो वहीं तक था। वो आप पर है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि जब आपने पैसे खर्चे थे आपके दिमाग में ये चीज आई थी, ले तो रहा हूं बट ये महंगी है, ये महंगी है। जैसे ही वो महंगी का थॉट आया और ऑफिस में जाकर शबीर जी ने कहा कि ये शर्ट तो मैं 500 की लाया था, वहीं पे वो विचार ने घर कर लिया। और जब वो घर कर लिया तो आपने कुंठा, आपके अंदर विचार आने लग गए नेगेटिव कि उस दुकान में अगली बार कदम नहीं रखूंगा जाके। अगर तो दिल करा तो क्या पता अगर थोड़े से रिलेशन होंगे तो फोन करके पूछ भी लूंगा क्या भाई सही पैसे लगाए थे। तो ये क्या हुआ, आप कितने डाउन में आ गए। आपने ना तो उस शर्ट का एंजॉय लिया, ना उस पैसे का आनंद लिया, और आप आ गए डाउन में। नेक्स्ट टाइम में जब आप कपड़ा खरीदने जाओगे तो आप 4 बार उस चीज का माप तोल करोगे जिसमें आप और नेगेटिव में आओगे। अगर आपको कोई 1000 रुपए में भी चीज दे रहा होगा ना, आपका दिमाग नहीं बैठेगा, आप बोलेंगे ये तो 500 में भी मिल जाता है, मैं पिछली बार लूटा गया था, इस बार नहीं लूटूंगा मैं अपने आप। तो वो जो कुंठा है वो हमें डाउन 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 गिराती है। बट इसका कारण क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीज की उपज संजय जी ने पहले ही करी थी जब उन्होंने 1200 रुपए दिए थे कि मैं थोड़ी महंगी ले रहा हूं। जबकि होना क्या चाहिए था कि जिस टाइम उन्होंने शर्ट ली, ही शुड बी थैंकफुल कि मैं इतना कैपेबल हूं कि आज मैं 1200 की शर्ट ले रहा हूं, कल मैं 3000 की लूंगा। जैसे जैसे उनका वो कॉन्फिडेंस राइज होता जाएगा ना, उनके पास पैसे का लेवल भी अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, अगर आप उसको एनर्जी डालते हो तो उसका लेवल और मजा आता है उसके साथ। नहीं तो अगर यही शर्ट के लिए अगर यहाँ से दुबई गए हैं संजय जी, और दुबई में जाकर वो 2000 का नोट लेकर शर्ट खरीदने गए हैं, क्या इनको उस 2000 नोट से वहां पे शर्ट मिल जाएगी? ये 2000 का जो नोट है ये वहां से शर्ट खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां का तो रुपए कुछ और है ना, वहां की करेंसी तो डिफर है ना। यहाँ पे उस पैसे की एनर्जी उस नोट से है। बट अगर हम किसी और सिटी में या कहीं और जाते हैं तो उसकी एनर्जी उस नोट में, वहां के नोट में, वहां तो मेरा ख्याल वो चलता है ना, आई थिंक क्या चलता है, दिनार हाँ दिनार, दिनार दिनार। तो वहां पे दिनार अगर आपके पास होगा आप तभी शर्ट ले सकते हैं। आपके पास अगर 2000 रुपए है ना, तब भी वो आपकी पॉकेट में रहने वाले हैं, वो आपसे कोई लेने वाला ही नहीं है। उसकी एनर्जी आपकी इंडिया तक ही का वैल्यू करती है। उसी तरह से आपके पास अगर कार्ड है और आप घर के बाहर किसी अगर लेबर या किसी को पैसा देना चाहते हो, क्या आप अपने कार्ड में से पैसे दे सकते हो? कार्ड को स्वैप कर सकते हो किसी वर्कर या किसी को भी? तो एनर्जी कहां तक है, जब तक आपके पास वो नोट है। जैसे ही आपके हाथ में, अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपके हाथ में कार्ड है और आपको कोई भी एटीएम नहीं दिख रहा, कोई भी शॉप में स्वैप मशीन नहीं है, आपको ना ऐसे फील होगा कि आज मेरे पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपके पास वो पैसा ही हाथ में नहीं है। आपको उस कागज की वैल्यू तब तक है जब तक आपको उसकी फिगर्स दिख रही है। तो पैसे में सबसे पहले तो एनर्जी होती है। जैसे ही हम उसकी, जब तक वो 1200 की शर्ट उन्होंने पहनी थी, वो पहन के स्कूल तक आए, उनकी उसको पहन के एनर्जी का लेवल बहुत अप था। जैसे उनको कहा, वो बिल्कुल डाउनफॉल में पहुंच गए, तो वो एनर्जी ने वर्क किया। तो ये चीज समझेंगे हम कि पैसा कुछ भी नहीं है, हम उसमें पावर डालते हैं और हम उसकी पावर को डाउन करते हैं।
ये बहुत सिंपल सी साइंस है। जिस तरह से हम बार बार कहेंगे कि हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, नेक्स्ट मंथ वो और ज्यादा आएगा। एटलीस्ट इसका साइंस क्या है, अगर बिल ज्यादा आया है यू शुड बी थैंकफुल कि वी आर कैपेबल, कि हम इतना बिल देने के काबिल तो हैं। जैसे ही आपने उस बिल को, उस बिजली को धन्यवाद करना शुरू किया, नेक्स्ट बिल आपका 50-40% डाउन में आ जाएगा, क्योंकि आप उस पे वो एनर्जी नहीं डाल रहे हैं अपने शब्दों की। क्योंकि हमारा शब्द हमारा पूरा फ्यूचर लिखता है, जो भी हम करने वाले हैं वो लिखता है। तो आज से आप लोग इस जगह पे रुकेंगे, और बच्चों को अगर पैसे भी देंगे तब भी ये बात नहीं कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। चाहे 10 रुपए दो, चाहे 100 रुपए दो, ये वर्ड मुंह से नहीं निकलेगा कि है नहीं। ना वर्ड अपनी डिक्शनरी से खासकर पैसे के लिए निकाल दीजिए। अगर कोई और भी बाहर भी कोई बात करते हैं, कोई सब्जी का भाव आप करते हैं, तो प्लीज पैसे का ना वर्ड आपके पास नहीं आना चाहिए। जैसे ही वो अब बढ़ता है, हमारे पास से पैसा साइड हो जाता है, बिल्कुल भाग जाता है हमारे पास से पैसा, क्योंकि वो इज्जत मांगता है। जब आप उसको बार बार कहेंगे नहीं है नहीं है, वो कहता है जब ये कह रहे हैं कि नहीं है तो मैं क्यों रहूं। क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि विद्या विद्या सबको चाहिए, और विद्या हम बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो हम उनका विद्या का कहते हैं कि उनके पास ये विद्या और आए। तो फिर हम जब हमारे पास कोई पैसा आता है, हम ये क्यों कहते हैं हमें नहीं चाहिए ज्यादा पैसा। क्या लक्ष्मी माँ आपको नहीं चाहिए? सबको जरूरत है पैसे की। कौन कहता है कि अगर किसी की लॉटरी निकलती है और कोई दूसरा आकर आपको ये कहे क्या तुझे लॉटरी नहीं चाहिए, मैं तेरी लॉटरी रख लेता हूं, तो क्या आप दे दोगे? कोई नहीं देगा। इसलिए पैसे से भी प्यार करो। हमें सिखाया गया था कि ज्यादा पैसे से प्यार मत करो, क्यों नहीं करें, ये हमारी जिंदगी की जरूरत है। आज अगर हम एक इंसान से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इस विद्या से प्यार करते हैं, अगर हम जिस तरह से सुजाता जी हैं हमारे साथ, इन्होंने पीएचडी करी है, इन्होंने अपनी पढ़ाई को और बढ़ाया और बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये एक अच्छी और अच्छी एजुकेशन लेकर एक अच्छी पैसा भी कमा सके। पर जब पैसा आता है फिर हम फटाफट कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए ज्यादा। क्यों नहीं चाहिए? यस वी नीड, हमें चाहिए। हम अपने आप को इन शब्दों से पहले बाहर करेंगे कि हमें पैसा क्यों नहीं चाहिए, हमें चाहिए। आज से हमारा ये निकालेंगे अपने दिमाग से कि ना वर्ड पैसे के लिए बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी डिक्शनरी से ना वर्ड निकाल दीजिए। अगर कहीं आपको कोई गेस्ट आता है आपके घर में, कोई पैसा देते हैं ना, तो प्लीज कभी ये मत बोलिएगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कभी मत बोलिएगा। क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने देखा होगा ईदी दी जाती थी, बच्चों में ईदी बांटी जाती थी। क्या माँ बाप के अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं होते थे? सारे मामे चाचे आकर पैसा देते थे। दैट इज अ ब्लेसिंग्स गिवन बाय ऑल। आप सबसे, आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती थी उन पैसों के तरीके से, वो भाव होता था देने का। बट हमने उन शब्दों को बहुत छोटा कर दिया। शबीर जी सही कह रही हूं ना मैं? बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपने बच्चों में जैसे जैसे हमारे पास ज्ञान आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? अगर हमारा चाचा ताया मामा पैसे देते हैं, बेटा बिल्कुल पैसे मत लेना, बिल्कुल पैसे मत लेना। क्यों नहीं लेना? वो उनका हक बनता है। हमने अपनी रंजिशें अपने बच्चों के साथ दिखानी शुरू कर दी कि नहीं, क्योंकि हम तो, हमारे पास तो संपन्न है। जो उनके द्वारा 100-200 रुपए 500 रुपए देने से क्या आप लोग अमीर हो जाओगे? बट वो आपको ब्लेसिंग्स हैं, और आपको नहीं पता कि वो ब्लेसिंग से हमारा भरपूर बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता। ये साइंस हमने ना जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें और आ गया, हम ना दूसरी साइड को चलते चले गए। हमने उन अपनी जो लाइफ की प्रायोरिटीज थी उनको छोड़ना शुरू कर दिया। बट दैट इज बेसिक्स ऑफ आवर। हमें उन्हें भी पकड़ के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि चाहे कोई कितना ही कह ले, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई किसी का डेथ वाला वो हो, उसमें अपनों के बगैर वो अधूरा रहता है। अपनों का होना वहां बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपनों के साथ अपनत्व करने के लिए
सब चीजों को साथ लेकर चलना है, उनके सुख भी दुख भी। तो ये चीज को आप पकड़ेंगे, और आज के बाद अगर कोई बच्चे को कोई घर में पैसा देकर जाता है तो उसको धन्यवाद करके भेजिए। आप भी इतने काबिल है, कल को आप भी जाइए देकर आइए। कोई बहुत आपके 100 या 200 रुपए देने से किसी का घर बनने नहीं वाला, और ना ही आपका घर बड़ा बनने वाला है अगर कोई देकर जाएगा। सो इस साइंस को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत जगह ना करी थी इस चीज के लिए। तो जैसे ही इस चीज को पकड़ा, बहुत मजा भी आया और एक अलग सी पावर भी आई। सो इस चीज को समझिएगा। देखिए अब सर ये पढ़ेंगे, ये मैं ही पढ़ देती हूँ। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। देखिए ये ना इस पूरी बुक का रिडल है। उन्होंने सेहत के लिए भी यही दिया, उन्होंने रिलेशन के लिए भी यही दिया, आज उन्होंने पैसे के लिए भी यही दे दिया। उन्होंने ये कहा कि कृतज्ञता धन के लिए, अगर हम धन के लिए बार बार ये चीज कहते हैं, हमारे पास रहने के लिए घर है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं। हमारा रोना मोस्टली लोगों का ये रहता है, अगर लेडीज का तो ये रहता है किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है ना, तो अगर शाम को तैयार होना तो उनका पहला ये डायलॉग है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो वो वही चीज है कि जहां हमने ये चीजें करी हम डाउनफॉल पे आए। तो हमें समृद्ध होने के लिए अपनी इन चीजों को अपने यहाँ से निकालना पड़ेगा। संपूर्ण दे रखा है, भरपूर दे रखा है यूनिवर्स ने हमें। आज जैसे ही हम उनकी वैल्यू करना शुरू करेंगे ना, हमारे पास एबेंडेंस हो जाएगी। आज हमारी अलमारी खोलिए 10 कपड़े नीचे निकलते हैं। वो टाइम भी था जब हमारे एक जोड़ी कपड़ा होता था कि ये इधर बाहर जाने के लिए पहनना है, और उससे भी हम बहुत खुश होते थे कि वाह बाहर मार्केट जाना है या किसी की शादी में जाना है, वो जोड़ा पहनना है जो खरीद के दिवाली पे आया था या किसी त्योहार पे लेकर दिया था। तो आज तो हमारे पास संपूर्णता है, बट फिर भी हमारा रोना नहीं खत्म होता। सो उसको किस तरह से लाना है, पहले हम पिछले जो हमें चीजें मिली है उनके लिए धन्यवाद करेंगे, और आगे हम किस तरह से संपन्न होंगे ये हम पढ़ेंगे। संजय जी स्टार्ट करेंगे। हाँ, और इसमें एक अनुभव है मेरा भी कि हाँ जब जी। हम फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी वहां पर जाएंगे तो पैसा इतना है और कैसे जाएंगे, वहां खर्चा इतना होगा। जब आदमी ज्यादा सोचने लगता है तो उसकी सोच इतनी बढ़ जाती है कि फैसला भी कमजोर पड़ जाता है, सर निर्णय बदल नहीं जाते। यही अभी करने वाले हैं, अभी लेकिन देखिएगा। जब हाँ, जब आप कोशिश करते कि चलो भाई आगे देखेंगे, तो अपने आप रास्ता हो जाता है यस वही और सर अभी वो हम आगे सभी देखने वाले हैं चीजें पूरी हो जाती बिल्कुल बिल्कुल सही, है। बिल्कुल यही आने वाला है अभी हमारे पास। जब आपके पास जब आपके पास बहुत का पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाए। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ ले, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या धन नहीं था, या फिर बहुत कम था। हाँ जी। फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसा भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहे और पूरे दिल से महसूस करे। क्या आप पास खाने के एक मिनट रुके, एक मिनट संजय सर रुकेंगे। देखिए ये मैं थोड़ा सा ये ना थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा है, तो मैं इसको समझाते हुए करूंगी। सर ये एक पैरा मैं ही पढ़ूंगी, एक मिनट। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था या नहीं था, फिर बहुत कम या बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, जो
तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बचपन में जिस तरह से आपके पास पैसा, आपने तो बचपन में अपने लिए कोई पैसा नहीं खर्चा, आप 10वीं तक अपनी अगर एजुकेशन से लेकर बचपन से लेकर सोचेंगे, उन चीजों के बारे में वो बताने जा रहे हैं, तो आप आराम से सुनिएगा और अपने अपने बचपन को फील करिएगा। मैं जिस तरह से बोलती जाऊंगी आप फील करते जाइएगा। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? जब हम छोटे थे तो हम जिस तरह से भोजन करते थे तो क्या हमें कोई पैसा देना पड़ता था? नहीं। क्या आपको कई सालों तक जो शिक्षा मिली उसके लिए आपने कोई पैसा दिया? नहीं। क्या आप किसी मकान में रहते थे उसके लिए आपने कोई किराया दिया? नहीं दिया हमने। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच तथा अन्य सभी आवश्यकताओं की चीजें थी? यस थी। वो किसने ला कर दी? सोचिए। बचपन में क्या आप सभी छुट्टियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन या समुद्री तट पर गए थे? अगर गए थे तो उसका खर्चा किसने उठाया था? सोचिए। बचपन में आपको जन्मदिन में सबसे रोमांचक उपहार क्या मिला और कौन सा मिला था वो सोचिए। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या कोई पालतू पशु था? उसके लिए धन्यवाद या उसके लिए सोचिए कि वो कहाँ से आया था। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र खेल सीखने गए थे, जिस तरह से कोई म्यूजिक या साइंस? some voices much cracking. संजय सर आप अपना म्यूट करेंगे अपने आप को? हाँ जी। तो कोई भी जैसे कोई गिटार या ये चीज अगर आपने सीखा था या आपका कोई शौक था, तो अगर आपने उसको पूरा किया तो उसके लिए जो खर्चा दिया गया क्या आपने दिया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर डॉक्टर के पास जब गए तो जो दवाइयां आपको दी गई उसके लिए आपने धन्यवाद किया था या आपने उसका बिल चुकाया था? क्या जब आप दंत चिकित्सक के पास जाते थे या गए थे तो आपने उसे धन्यवाद, इवन कि मैं तो बहुत खुश होती थी कि दंत चिकित्सक के पास जाने के बाद आइसक्रीम खाने को मिलती थी तो बहुत मजा आता था, तो उस चीज के लिए धन्यवाद किया था? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? तो उन सब चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे। क्या आप कार में यात्रा करते थे? नहीं, मेरे पिताजी के पास तो स्कूटर भी नहीं था, तो उन सब चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे। अगर आप किसी की कार में, जैसे मैं अगर अपने मामू के स्कूटर में बैठती थी तो वो बहुत मजा आता था, तो उन सब चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली या पानी का इस्तेमाल करते थे? तो उन सब चीजों के लिए धन्यवाद करिए और उनका आपने कोई भुगतान नहीं करा, उसके लिए अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने मामा मामी, अपने नाना नानी, उन सबको धन्यवाद करिए। जब आप घूमने जाते थे और अपने मामू के घर जाके 15-15 दिन रहकर आते थे, उनकी पसंद से जो उनका दिल होता था आपको खिलाया जाता था, उन सब चीजों के लिए जैसे जैसे आप धन्यवाद करते थे, उन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको यह सब मुफ्त में मिली थी, हम सबको मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरा अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन की सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। अब आप लोग आंखें बंद करके ये चीज सोचिए, क्या जो हमें जो हमने अभी बात करी, ये सब चीजें हमें फ्री मिली थी, फ्री फंड में? क्या हमने इन चीज के लिए थैंक यू किया था? अगर नहीं किया था तो प्लीज आज 10 मिनट बैठिए। अगर आपको
आगे अपना धन जादुई रूप से बढ़ाना है तो इस पे काम आप खुद ही करेंगे, कोई काम करके नहीं देगा। और जैसे ही आप यहाँ पर काम करेंगे आपका धन जादुई रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको चीजें मिली थी ये आपको ब्लेसिंग्स थी। अगर आपने इन चीजों का उस टाइम, धन्यवाद, कई बच्चे कैसे होते थे, अगर मामू आते थे तो वो चॉकलेट लेकर आते थे तो मामू के साथ चिपक ही जाते थे, वाह वाह बहुत मजा आ गया, तो वो बच्चे को आगे भी भरपूर मिला। अगर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए, कुछ भी रीजंस रहे होंगे, तो आज कर देते हैं। जैसे ही हम उधर करेंगे हमारा जो एक पैसे का एरिया है वो अपने आप ही अप हो जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी हर चीज जैसे ही बढ़ेगी हमारे पास भरपूर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें तो अपने वेसल को भरना है। हमें पता चल चुका है कि हमें उसे कैसे भरना है, हमें पूरी साइंस पता चल चुकी है, तो हमने काम करना है। तो खाली कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और उन सब रिश्तों के लिए धन्यवाद कर दीजिए और अब मजा लीजिए पैसे का। कैसे आपके पास पैसा आएगा, मुंह से निकालेंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इसके बाद इसके बाद एक चीज और है, जादुई धन के अभ्यास को जारी करने के लिए $1 का नोट निकालें, $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपकाएं। स्टिकर पर लिखे, मैंने व्हाट्सएप पे ये नोट डाला है, मैं आपको डाल देती हूँ, दिखा देती हूँ। हाँ, आज आया था। हाँ, अब वो ना हम लोग क्या है, आप 10 का नोट ले सकते हैं, 20 का नोट ले सकते हैं, 50 का नोट ले सकते हैं। हम इस तरह से एक नोट, मेरा ना असल में यहाँ से विजिबल नहीं होता क्योंकि पीछे ये मैंने एक 500 रुपए का नोट लिया है जिसपे मैंने ये स्टिकर लगाया है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद करेंगे जो मुझे जीवन भर दिया गया, जो आज तक हमें मिला और जो हमें मिल रहा है, उस धन के लिए हमने धन्यवाद करना है। और इस नोट को हमने अपने पास रखना है, जब भी हमें टाइम मिले तो हमने इस नोट का धन्यवाद करना है। तो ये एक साइंस है। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, उस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। आज से 21 दिन तक अगर आप कर सकेंगे तो प्लीज इस चीज को कर लीजिएगा। जितने जने कर पाएंगे बहुत बढ़िया। अगर वो चाहते हैं कि आपको 4 गुना तरीके से अपनी जिंदगी में पैसा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप जिस तरह से अगर हम लोग 1 लाख रुपया 1 महीना में कमाते हैं तो हमारा उसका महीने का दसवंत निकालना होता है। आपके उसमें दसवंत हमारे हर उसमें निकाला जाता है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, अगर हम 10-10 रुपए या 20-20 रुपए की 2 गड्डियां, 2000 या 3000 रुपए का 10-10 रुपए या 20-20 रुपए के नोट ले लेते हैं, हर रोज के 3 नोट लेंगे और घर से बाहर किसी भी गरीब इंसान को वो 3 नोट देने, अलग अलग इंसान को अगर आप वो देना शुरू कर देते हैं तो आपके पास पैसे की एबेंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसके पीछे भी आप साइंस समझ लीजिए। पहले देखिए, अगर हम पैसा कमाते हैं, हम फ्लो में पैसे का यूज करते हैं, तो जो हम देते हैं हमारे पास पलट के वही आता है। अगर हमारा कहीं पर पैसा रुका पड़ा है, उसको अगर हमने सर्कल को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई गोला है, अगर उसको चलाना है तो आपको धक्का देना पड़ता है। आपको सबको पता है कि धक्का मारना पड़ता है। तो वो धक्का यही है, सर्कल को चलाने के लिए अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को फास्ट करना है तो जो हम देंगे हमें पलट के वही आएगा। वो 10 लाख में भी आ सकता है, करोड़ों में भी आ सकता है। वो आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि आप किस फीलिंग से देते हैं। आपके पास उसका 4 गुना भी आ सकता है, 400 गुना भी आ सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स किस लेवल की है। सो इट्स अ वेरी सिंपल साइंस। मतलब मैं आप लोगों को, आप 7 दिन करके देख लीजिए, 11 दिन करके देख लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम यहाँ, ये नोट है जो इसको आप लिखेंगे और इसको आप कॉपी अपना जो आपका जर्नल है उस पे भी रख सकते हैं, अपने फोन के पीछे भी लगा सकते हैं। इस तरह से फोन के पीछे भी लगा सकते हैं जिससे आपको हर टाइम वो विजिबल रहे। सो ये आप 20 का नोट भी ले सकते हैं, 50 का भी ले सकते हैं। संजय सर। यस सर। हाँ जी, आज के इस जादुई आज ही इस जादुई नोट को
अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहे इस जादुई नोट को बाहर निकाले और अपने हाथों में थामे। अपने लिखे अप, अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इससे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। हाँ जी सर, रुकेंगे यहाँ पे। इस नोट को आपने इस तरह से हाथ में लेना है और जिस तरह से हम करते हैं ना, जैसे हम किसी चीज को हाथ में लेकर बड़ा थैंकफुल करते हैं, तो आपने इस नोट को पकड़ के बार बार धन्यवाद करना है। इंग्लिश में मैं पढ़ के बताती हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जो मेरे को पूरी जिंदगी में जो ये पैसा मिला है, जो अभी मतलब उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसके आपने आगे के लिए भी और जो आपको पहले मिला उसके लिए भी, जैसे ही आप ग्रेटफुल होते जाएंगे आपका लेवल बढ़ता ही जाएगा, आपको मिलता ही जाएगा। देखिए, हम रिलेशंस हेल्थ में जो हमारे मैजिक कॉज होंगे ना, वो थोड़े लेट होंगे। पैसे पे किसी चीज को नापना बहुत जल्दी आ जाता है, तो सबसे जल्दी रिजल्ट आपको पैसे पे आएंगे। सबसे जल्दी जिसका भी रिजल्ट आएगा ना, देखेंगे अभी हम जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको पैसे में रिजल्ट सबसे जल्दी दिखेंगे, क्योंकि वहां पे हम नाप सकते हैं, वहां पे हम नाप पाते हैं। जबकि रिलेशंस में और हेल्थ में किसी चीज को आने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो पैसे का सबसे जल्दी जादू होगा आपके साथ। आप लोगों ने राजन सर का जब उन्होंने सेशन में आपके साथ आए थे, उन्होंने कहा था इस साल उनके 7 प्रॉपर्टियां खरीदी उन्होंने, और आज भी वो 10-15 बार इस किताब को कर चुके हैं। तो उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर भी वो इस किताब को बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी साइंस इस बुक पे ही छिपी हुई है, सारा जादू उनका इसी किताब से चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस गेम है, आप इसको जितनी बार करेंगे आपको उतनी बार रिजल्ट आएंगे। आपको अभ्यास में रहना पड़ेगा और इसका जनरल वर्क करना ही पड़ेगा। चलिए, आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों के बारे बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास भी नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद, अप्रत्याशित नगद का राशि। एक मिनट सर, अप्रत्याशित का मतलब है कि अनवांटेड पैसा आपको कहीं से भी, आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। तो ये है। हाँ जी सर, आगे। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। हाँ जी, यहाँ पे ये बहुत जबरदस्त है। आपको मैं इसका एक वो बताऊंगी, मैं ज्यादा पे तो नहीं जाऊंगी, मैं अपना ही बताती हूँ। मैं पिछले साल मतलब मुझे मार्च से, मतलब जब 20 में मार्च से मैंने ये बुक स्टार्ट कर ली थी, तो हमने यहाँ पे जुलाई पे आना था, बट मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ चुके थे जनवरी के ही, और मैं यहाँ वहीं पे थी मार्च में। तो मैंने ये बुक पकड़ ली थी। मैं इसको बुक को कराते कराते मई जून में काफी ज्यादा वो था, मतलब क्वारंटाइन, मतलब काफी बंद हो चुका था। आपको सबको ही पता है कि कोविड करके टोटली सब कुछ बंद था। तो जब हमने जून में, मतलब हम 5 जुलाई को इधर आए थे, जून लास्ट में जब थोड़ा सा खुला तो हमने अपनी टिकट्स वगैरह करवा ली, जो भी सब कुछ हमारा ट्रक वगैरह लोड होना था वो हो गया। तो मेरे हस्बैंड का मुझे फोन आता है कि मृदुल आज ना कोई घर पे आएंगे, वो कुछ पैसे लेकर आ रहे हैं, तो देख लेना। मैंने कहा अच्छा। मैंने सोचा क्या पैसे होंगे, होगा कोई 50-60 हजार रुपया। तो वो पैसे देकर चले गए और मैं और मेरी बेटी बैठ गए। नेक्स्ट अगले दिन हमें पुणे आना था, हमारा टिकट वगैरह सब कुछ हो रखा था, तो एक दिन छोड़ के हमें पुणे आना था। तो जब वो पैसे में गिनना शुरू हुई, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5, मतलब आप विश्वास करोगे कि कोविड की वो सिचुएशन चल रही थी, लॉकडाउन थे, लॉकडाउन में इतने पैसे आना बहुत ही
कोई देने को तैयार ही नहीं होता, बट उस टाइम में इतने पैसे आए। किसी को हमने 4.5 लाख रुपए बिजनेस के लिए दिए थे 5 साल पहले, और वो पैसे मैं कृतज्ञता कर रही थी मार्च से लेकर, और वो पैसे कैसे घर आए। और जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये तो 7.5 लाख रुपए, वो कहते यार उस बंदे ने इंटरेस्ट में पैसे दे दिए क्या? कहते मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता था, हमें तो ये था कि इस लॉकडाउन में तो वैसे ही कोई देने वाला नहीं है। और उन भैया का जो फोन आया, उन्होंने कहा कि ये पैसे जो आपने दिए थे मेरी इतनी बरकत हुई है, अभी तो मैं आपको लॉकडाउन है इसलिए उतना नहीं दे पाया, मेरा मतलब बिजनेस का लेवल ही इंप्रूव कर दिया इस चीज में। तो वो कैसे हुआ, मतलब मैं खुद हैरान थी। और जब मैं अगले दिन सुबह बैंक में गई, जैसे मैं बैंक में अंदर एंटर हुई, वहां पे ना बहुत जोर जोर से क्लैपिंग्स हो रही थी, एंड माय डॉटर एंड आई एम शॉक्ड कि ये क्लैपिंग क्यों हो रही है। और वो अंदर आते ही हमें बोल रहे हैं कि मैम आप आए हो ना इसलिए आपके लिए वेलकम हो गया। और मैं इतनी हैरान कि एनर्जी, मेरे पास तो पैसे की एनर्जी थी क्योंकि हमें तो अगले दिन जाना था, बट वो उनका अपना कोई वहां पे प्रोग्राम चल रहा था। बट जैसे ही मैं एंटर हुई, हमारी पूरी रूम की एनर्जी चेंज हो गई उनके। तो वो क्या है कि ये आपकी थॉट है। अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको हर जगह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और अंदर हम बैंक में गए तो बैंक में मैनेजर, एक वहां पे जो हम मैनेजर थे वो भी हमें जानते थे, हमारा वहां घर का लोन वगैरह है। तो वो कहते हैं मैम आपका ना एक एफडी है वो कवर हो रखी है, वो भी आ रखी है। और मैं हैरान हो रही हूँ कि मुझे तो ये पैसे अभी डालने और मेरे तो वो भी आ गए। तो मतलब मुझे ना वो पैसे उस दिन पहली बार हुआ कि मैं इनको संभालूं कैसे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें आना था, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मैं पूरी मतलब मेरी एनर्जी उस दिन क्या थी, मैं हैरान हो गई। और मुझे उस दिन समझ आया कि रियली इट वर्क्स। वो दिन था कि आज का दिन है। मैं इस साइंस को छोड़ नहीं पाई, मैं इसमें डूबती चली गई, क्योंकि जब आपको ये चीज देती है ना, और ये मिलता उन्हीं को है जो शिद्दत से काम करते हैं इसमें। तो मैं आप सबको ये बताने जा रही हूँ कि एक मैं नॉर्मल इंसान को जब इतने फायदे हो सकते हैं, जिस तरह से राजन सर तो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, मैं तो एक बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ, हमें इतना फर्क पड़ सकता है। तो आप लोग भी बिल्कुल सेम, मतलब आप वी बोथ आर इन अ सेम बोट। तो हमें तो होगा ही होगा, बट अपनी शिद्दत रखिए और मन से काम कीजिए, भर भर के मिलेगा आपको, झोलियां भर भर के मिलेगा। सो अब मुझे लगता है, पहले मैं क्या सोचती थी, इस मंदिर में जाऊं यहाँ मिलेगा, इस मंदिर में जाऊं यहाँ मिलेगा, सब कुछ एक कमरे में बैठ के अपने घर पे लिखती हूँ ना, हर उस रिश्ते में, हर उस जगह पे रिजल्ट आता है जहां मुझे चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ ना, ये भी मेरा सपना था, और ये सपना भी मेरा लिख कर ही पूरा हुआ। सो ये कैसे हुआ, बहुत सिंपल फैमिली से हूं मैं और बहुत सिंपल स्वभाव की हूं, बट कैसे ये सब चीजें मिली, खाली एक विचार से। और वो विचार मतलब शिद्दत के साथ उस पर काम किया मैंने। तो आप सबको मैं, तभी मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ, अब मैं आप सबको मैजिशियन बना सकती हूँ। बस शिद्दत रखिए और बस जो जो हम बोल रहे हैं वो करते जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। मतलब अगर किसी का घर का सपना है, किसी का गाड़ी का सपना है, जो जो चाहिए वो सब चीजें मिलेंगी। चलिए, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखे जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। हाँ, ये प्रचुरता का मतलब है धन की, कृतज्ञता की प्रचुरता मतलब एफर्ट्स, जितने आप इसमें पावर डालेंगे, जितना आप इसको प्रचुर मतलब बढ़ाएंगे, उतना ही आपको और मिलेगा। आपको किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं। आप उस नोट को देखकर बस इतना ही कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी में इस नोट का आने के लिए, इस धन का मेरी जिंदगी में। क्योंकि लक्ष्मी माता भी क्या है, वो भी वही चीज है। जिस तरह से हम विद्या को अपने लिए आकर्षित करते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें और विद्या प्राप्त करनी, उसी तरह से लक्ष्मी माता भी का भी वही है। हम किस तरह से दिवाली में उनका वेलकम करते हैं, जब हमारे घर पे हम वो बनाते हैं, जो मतलब जो भी हमारे स्पिरिचुअल्स हैं, तो हम हर रोज कर सकते हैं ना।
हर रोज ही हमारी जिंदगी में जरूरत है लक्ष्मी की, तो हम एक ही दिन पूजा क्यों करें? हम डेली पूजा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में डेली उसी चीज का भरपूर आनंद, क्योंकि देखिए पैसे के बगैर भी जिंदगी नहीं है, बट हम पैसे के लिए गलत शब्द क्यों मुंह से निकाले? अगर उन गलत शब्दों से वो हमारी जिंदगी से जाएगी तो हम हर टाइम यही कहेंगे भरपूर, हमें तो बहुत प्यार है इस पैसे से और हमें प्यार करना है। मतलब ये गलत वे में नहीं मैं कह रही हूँ कि हम ये करें, बट रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं ना। अगर रिस्पेक्ट देकर रिस्पेक्ट हमें मिलती है तो हमें क्या है, हमें देने में कुछ हर्ज नहीं है। चलिए, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना है क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। हाँ जी, ये चीज को बहुत ध्यान से पकड़िएगा। हम लोगों का प्रॉब्लम कहाँ जाकर आता है? जैसे मुझे इनवाइट किया मेरी फ्रेंड ने, उसने बहुत सुंदर कोठी बनाई और उसने मुझे वहां पर वेलकम किया कि आप आओ, और मैं वहां जाकर ना हर चीज को देखकर ये कह रही हूँ कितना महंगा लगाया। इवन कि अगर मैं वहां जाकर भरपूर ये फील करी हूँ, वाओ क्या बढ़िया दरवाजे लगाए हैं, इनके तो हैंडल ही इतने जबरदस्त है, ब्रास के हैंडल्स हैं, तो वो मेरी जिंदगी में भी आएगा। अगर मैं वहां किसी भी चीज की आलोचना करके अपनी बहन, अब मैं अपनी फ्रेंड के पास गई, बाद में मेरी सिस्टर का फोन मुझे आ गया और मैं उसे कह रही हूँ कि हाँ गई थी, वो बनती है अपने को बहुत, उसका घर देखा, क्या उसने पैसा लगाया है, शो ऑफ। नो, आई एम रॉन्ग। मुझे क्या कहना है कि यस यार, मजा आ गया उसका घर देखकर, नेक्स्ट टाइम तू भी आएगी ना, तुझे भी लेकर जाऊंगी। क्या दरवाजे लगाए हैं, ऐसे लगता है कोई महल है। मजे, मतलब दिल कर रहा था कि उस घर में आज रह लूं। तो जैसे ही मैंने ये पावर डाली और फील किया, उसकी पावर को फील किया, उसको इंजॉय किया, वो मेरी जिंदगी में भी आ जाएगा। बट अगर मैंने वहां नकारात्मक शब्द यूज किए, तो जो मैंने अपना सपना बो रखा है कोई भी घर के लिए, वहां पे कांटा लग जाएगा। इस चीज को समझना बहुत ध्यान से है। इस चीज का एग्जाम्पल मैंने लाइफ में एक और जगह भी देखा है। जैसे आप लोग तो सब टीचर्स हैं, तो आप सबको तो ये बखूबी पता है कि जब किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं ना, तो टीचर्स को कितनी खुशी होती है। तो शुरू से मैं भी पढ़ाती थी, बट जैसे हमारे पड़ोस में या कोई रिश्तेदारों में बच्चा टॉप करता था ना, मुझे इतनी खुशी होती है ना उस बच्चे के टॉप करने में, मुझे दिल करता कि मैं उसको स्पेशल गिफ्ट लेकर जाऊं। तो वो चीज भी ना मैंने यहाँ पे नोट करी है साइंस, कि जब हम किसी की स्टडीज के लिए, किसी की इस चीज के लिए खुश होते हैं ना, तो उसका अब वो भी हमारे ऊपर आता है। मैं शुरू से ही ना, एक जो अध्यापक गण है उसके लिए मेरे अंदर ना कुछ अलग सी पावर थी। बट जब मैंने इस साइंस को समझा, तो मैंने अपने बचपन में काफी गड्ढे खोदे थे, क्योंकि हम भी टीचर्स का बहुत मजाक उड़ाते थे। तो मैंने सबसे ज्यादा जो कृतज्ञता करी टीचर्स के लिए करी, कि उन सब टीचर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे 10वीं तक पढ़ाया। और हम बहुत मजाक उड़ाते थे जब छोटे थे कि ये टीचर ऐसे करती है, टीचर ऐसे करती है, क्योंकि 2-4 कभी किसी ने डांटा ही नहीं कि टीचर्स के लिए गलत नहीं बोलना। तो एक वो बन गया था, है ना, वो एक शरारती से बच्चे थे तो कभी कभी किया। तो जब मैं इस जर्नी में आई तो मैंने वो फील किया और मैंने सबसे ज्यादा कृतज्ञता करी, और मुझे ये चीज का रिजल्ट ये मिला कि मुझे आज आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और वो भी पूना जैसा, जो इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पे एजुकेशन को सबसे ऊपर पावर दी जाती है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस साइंस। सो प्लीज आप इसको बहुत मन से कीजिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, बहुत कुछ मिलने वाला है। करिए सर, नेक्स्ट रह गया। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिले चीज हो, जिसे खरीदने के लिए अमूल जी, आप उसके लिए वाकई ही कृतज्ञ होंगे। हाँ जी, इनमें इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ यह है कि आपको धन मिला है, और ऐसे हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए
कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। देखिए जैसे ना हमें कोई चाय पत्ती खरीदते हैं हम, और चाय पत्ती के साथ हमें 2 गिलास फ्री मिल जाते हैं, तो हम ना बड़े राइट के साथ बोलते हैं दुकानदार को, भाई इसके साथ तो 2 गिलास फ्री है, वो देना चला। बट वी शुड बी ग्रेटफुल कि वी आर, कि हमें उनके साथ वो फ्री चीज मिली है। तो जैसे ही हम उस चाय पत्ती, जैसे वो टाटा की चाय पत्ती के साथ अगर मिले, तो हम उस टाटा कंपनी को जैसे ही धन्यवाद करेंगे ना, हमारी जिंदगी में वो चाय का भी जो एक टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। और उन गिलास में, जब हम उसमें गिलास में चाय पिएंगे ना, तो हमें और भी ज्यादा आनंद आएगा। तो वो है फीलिंग्स, अगर आपने अपनी चीज को बढ़ाना है। तो जो भी अगर आपके घर में कोई आपको गिफ्ट देकर जाता है, चाहे वो गिफ्ट आपके काम का है चाहे नहीं है, हर उस चीज की नियामत, हर उस चीज को थैंकफुल होइए, आपको भरपूर दिया जाएगा, भरपूर दिया जाएगा। नॉट मेरे द्वारा, ना किसी और के द्वारा, यूनिवर्स के पास से, क्योंकि यूनिवर्स के पास सब कुछ भरपूर है। जो आप मांगोगे, शिद्दत से मांगोगे, आपको उसको 4 गुना 400 गुना कितना मिले, वो आपके भाव पे डिपेंड करता है। बट अपनी शब्दों को चेंज कीजिए, बस खाली एक इतना सा काम करना है, और जैसे ही आपने वो बदला, आपका संसार बदल गया। सो अगर किसी को कुछ यहां तक समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ सकते हैं। यानी कि हर चीज को हम पॉजिटिवली देखना चाहिए। सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। होता है क्या कि हम हमेशा सामने वाली चीज में निगेटिविटी ज्यादा पाते हैं, मतलब उसमें कल्पना ज्यादा करते। कि आपने जैसे बताया कि बाबा हम किसी के घर गए हैं, तो वहां पर का जो माहौल देखकर, अरे बाप रे उनके दरवाजे इतने अच्छे हैं वगैरह, ये नहीं सोचना कि बाबा, वहां पर ये सोचना चाहिए कि बाबा ये ऐसा भी घर अपना भी बन जाएगा। बिल्कुल क्लू मिल रहा है सर आपको। वो आज आपको उस घर में जाने का मौका क्यों मिला? क्लू मिला कि कल को तेरा भी ऐसा घर बनेगा। देख मजेदार है घर, यूनिवर्स ने आपको इसलिए वहां भेजा। बट हम तो वहां जाके नुक्ताचीनी में बैठ जाते हैं, और हम ऐसे अपने मुंह के बल गिरते हैं कि हमारा वो घर गया जो हमने सपने में सोच रखा है, वो भी नहीं मिलेगा हमें। आगे सर, हाँ, बहुत सिंपल सी चीज है, बट जैसे ही हम इसको अपनी लाइफ में लेंगे, मतलब प्लीज ये मैं जो भी एग्जांपल्स है ये मैं अपने ऊपर ही सटीक करके कर रही हूँ, ये एक नॉर्मल बेस है। अगर हम इसको समझ लेंगे, हमारी जिंदगी में भरपूर आ जाएगा सब कुछ पॉजिटिव। मैम मैं एक बताना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आज तो टाइम है हमारे पास। हाँ जी। हाँ, इसके बारे में ही है। मैं 91 में मैं ये स्कूल में लग गई थी, और उस टाइम दिवाली का टाइम था, और हमारे स्कूल के जो अध्यक्ष है अन्ना जी, तो मेरे तो मतलब ऐसा ध्यान में नहीं था उस टाइम, दिवाली की छुट्टी कल से शुरू होने वाली थी और आज पेमेंट होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया था, मतलब फीस का वगैरह ऐसा कम पड़ गया होगा कुछ, तो उनका जो पेमेंट हुआ था, वो टाटा मोटर्स में थे, उनका जो पेमेंट हुआ था, तो उन्होंने वो सब मतलब मुझे अब तक याद है, वो 50 के 100 के ऐसे नोट्स उन्होंने लाए थे स्कूल में, और एक मैडम थे उनके पास दिए थे, और बोला था सबका पेमेंट कर दीजिए ये पैसे से। और पहली ऐसी मैं थी कि उनका पेमेंट हुआ था, और उनके पेमेंट से उन्होंने मुझे दिया था, और वो मेरा दूसरा या तीसरा पेमेंट था, लेकिन मुझे वो 750 पहले मिला था, और एक्चुअल दिवाली थी इसलिए उन्होंने 850 दिया था। तो मजा उस दिन आया था, वो 850 उसके अभी तो 5 फिगर्स का मिलता है, लेकिन वो जो मिले हैं ना, उसका आनंद आज तक नहीं मिला, और उस टाइम से बढ़ता ही चला गया, और कभी भी जिंदगी में मुझे ऐसा मौका कहने को नहीं मिला, यार मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं है, ऐसा कभी भी मुझे ये पूरा मेरा खुद का भी अनुभव है। जब मैं ऐसा मतलब सोचती हूँ, मतलब अगले महीने इतना लगेगा, कहीं ना कहीं से भी तो आ जाता है वो पैसा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी कृतज्ञता जिस दिन हमें खुद को गरीब कभी भी समझना नहीं चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है। ये मैम एक और चीज है जो आपने उस दिन जब आपको सर ने ये चीज करी ना, तो आपका उस दिन जो माइंड का सेटअप है ना और प्लस हो गया कि देखिए इन्होंने अपने वहां से लाकर हम सब की जो जरूरत है उसको पूरा किया, तो आपका उनके लिए जो पावर बढ़ी ना, वो आपकी जिंदगी में भी पूरा लेसन मिल गया आपको होल लाइफ के लिए। तो यही लेसन हम सबके लिए लेकर आए हैं कि जैसे ही हम अगर दिल से अमीर है ना, तो हमारे पास सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। और जिस दिन हम अपने दिल से सोचेंगे यार आज तो मतलब अगर हम पानी के लिए भी रोने लग जाएंगे ना, वो पानी भी हमारे घर से गायब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। तो देखिए जिस जगह पे भी हमारी जैसे सेहत, रिश्ता, रिश्तेदार, जहां पर भी हमारी कुछ कमी है, वो कोई बाहर से नहीं है, वो हमने ही क्रिएट की हुई। हम जैसे ही हमारे पास तो अब इतना हथियार आ गया, फोटो ली और उसके साथ बैठ के लिखने लग जाओ, लिखते रहो लिखते रहो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका रिलेशन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ये कोई गलत चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये कोई जादू नहीं कर रहे हैं, हम अपने खजाने को भर रहे हैं। और वो खजाना क्या है? ग्रेटिट्यूड का खजाना है। जो पहले साधु लोग बैठते थे ना, एक संन्यास लेकर कहीं पहाड़ों में चले जाते थे, वो यही चीज करते थे, वो यही करते थे। हमें तो मंत्र घर पे ही दे दिया, हमने तो ये सीख लिया और हम तो इसको घर पे गृहस्थ जीवन में यूज कर रहे हैं। हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों की जिंदगी तो संपूर्ण बन जाएगी। सो इट्स अ वेरी सिंपल, आप करिए और अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की मतलब अपना संसार बदल दीजिए। हम सबके लिए यही चाहते हैं। चलिए, जादुई धन। जादुई धन, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियमितें गिने, इस नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचे कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहे और महसूस करें। 4, $1 का नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखना है सर हमें, ये जो ये नीचे लाइन दे रखी है वो नोट लेना है और उस पे हम वो आते हैं ना नोटपैड में से वो स्टिकी नोट्स आते हैं, जो उसको चिपका दीजिएगा या टेप के साथ उस कागज में उस नोट पे। पर यहाँ डॉलर लिखा है क्योंकि ये फॉरेन राइटर की बुक है। हमें सिंपल अपना जो हम नोट यूज करते हैं 10, 20, 50, 100 वो नोट यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप सबने करनी है क्योंकि सबको पैसा चाहिए। अगर किसी को नहीं चाहिए होगा, अगर ज्यादा आ जाएगा तो भेज दीजिएगा, फिर हम उसका कुछ और यूज कर लेंगे। बट सबको चाहिए पैसा और भरपूर चाहिए सबको। तो प्लीज करिएगा जरूर। चलिए आगे। पर लिखे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे धन जीवन भर दिया गया। हाँ जी। 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखे और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार चाहे आप चाहे उस नोट को बाहर निकाले और अपने हाथ में थामे। अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखे जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। देखिए ये जो लास्ट वाला है जादुई पत्थर, इस टाइम भी रात को सोने से पहले आप इस नोट को पकड़ सकते हैं। आप सबको पता है जो हमारे हैंड्स हैं, जो उसमें हमारे आगे फिंगर थंब इंप्रेशंस और फिंगर्स के इंप्रेशंस होते हैं, वो किसी के साथ मैच नहीं करते, आप सबको पता है। और हम जो पैसे एनर्जी है वो भी हमारे हाथ में होती है और हमारे हाथों से ही एक दूसरे को सर्कुलेट होती है एनर्जी। तो इस पैसे में भी वही एनर्जी है। तो इस पैसे को हम जितनी बार हाथ में पकड़ेंगे
उतनी बार हमारी एनर्जी और प्लस होगी। सो आपका पैसा, आपको पैसा चाहिए विद एनर्जी फॉर्म, आपने इसको बढ़ाना है तो आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर सुजाता जी कर रही हैं तो उनके पास पैसे का भरपूर आएगा, अगर उनके हस्बैंड करेंगे तो उनके पास। ये नहीं सोचिएगा कि ये मैं कर रहा हूं तो मेरी वाइफ के पास, ये आपका ही काम होगा और आपको ही करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन से अकाउंट में आपके कहां से, कई लोगों के तो पता नहीं कहां से पुराने कितने पैसे आए हैं। तो फेथ रखिएगा और वर्क कीजिएगा। प्लीज इस बुक को करके ऐसे मत छोड़िएगा। और इनका पीडीएफ हमने आपको दिया है, अगर आपको आज ये चैप्टर आपने समझ लिया, उसके बाद आप इसका पीडीएफ खोल के प्लीज इस चैप्टर को एक बार रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बुक 1 या 2 बार में समझ तभी आएगी अगर आप इसको साथ साथ रीड भी कर लोगे। जो आपको मराठी में भी दे रखा है तो आप उसमें भी रीड कर लोगे तो आपको क्लियर आपके अंदर इस समा जाएगी ये किताब। और हम ये चाहते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि आप सबको पता है जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, फर्स्ट टाइम में पूरा चैप्टर समझाते हैं, पहली बार में बच्चों को समझ नहीं आता। तो हम भी वही हैं, हमारे पास भी वैसा ही, बच्चों का तो फिर शार्प होता है। हम तो इतनी जिम्मेवारियों में, जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती है, तो हमारा भी कहीं ना कहीं जो अपने लिए सोचना है तो एक दबाव पड़ता है। तो आप जैसे ही वो करेंगे देखिएगा आप सब जादूगर बन जाएंगे। सो मेरा तो यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, धन्यवाद, आप पूछ सकते हैं। ओवर टू दीपाली डिम्पल। यस, हाय मृदुला, आप बुक बंद कर दोगे तो आई कैन। Yes. Yes, thank you. Yes, thank you so much, Mridul, for explaining it so well, and thank you, Sanjay sir, for reading for all of us. Thank you, Sanjay sir. Thank you, Sanjay sir. आप लोगों के कुछ सवाल या कुछ, एक मिनट पहले एक पानी का हम कर लेंगे, 1 मिनट का है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। प्लीज सब अपना अपना पानी का गिलास हाथ में रखेंगे। एक सिंपल पानी का 1 सिप ऐसे ही ले लीजिए, नॉर्मल सा। अब आपने आईज क्लोज करनी है सबने, और बहुत प्यार से इस गिलास को हाथ में पकड़ के 3 बार धन्यवाद करना है, मन से धन्यवाद करना है इस पानी को, आंखें बंद करके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और 1 सिप आप लेंगे और मैं कुछ बोलूंगी, आप उसको फील करेंगे। लीजिए सब सिप, आईज क्लोज रखिएगा। आप फील करेंगे कि आप किसी कुएं का या कुछ नदी के आसपास कहीं से पानी पी रहे हैं, और आप उस पानी को जैसे ही अंदर लेंगे आपको कुएं के पानी की फीलिंग आएगी। यू फील दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब 1 सिप और लेंगे आप और फील करेंगे बिल्कुल झरने या कुएं के पास से पानी आया है और आप उसको पी रहे हैं और आपके पूरे शरीर को वो स्वस्थ कर रहा है। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। सो आपको कुछ, जो आपने पहले एक नॉर्मल पानी का सिप लिया था और जब आपने थैंक यू के बाद पानी पिया, उसके बाद आपको उस पानी में कुछ फीलिंग का डिफरेंस आया? प्लीज समवन, कोई एक जना, कुछ फीलिंग में आपको डिफरेंस लगा? यस, अनुजा जी बोलिए। हाँ, सेकंड टाइम जो पानी पिया ना तो पूरे शरीर में ऐसे लगा कि पानी सब जगह जा रहा है। थैंक यू। तो आपने अब जब भी पानी पीना है ना, आपने उस पानी के गिलास को हाथ पे लेकर ना उसको ये ग्रेटिट्यूड देना है कि ये मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ कर देगा। जो आप उसको लैंग्वेज बोलेंगे, ये पानी आपके साथ वैसा ही काम करने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अब आप जब भी पानी का गिलास पिए, और आपने पता ही होगा आप सबको कि खड़े होके तो पानी पीते नहीं है, जब भी आप बैठे पानी को पीने लगे तो प्लीज ये
थॉट डालेंगे पानी में और उस पानी को पिएंगे, आपकी जिंदगी का भी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। थैंक यू मृदुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू। आई जस्ट वांटेड टू नो, अगर आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन मराठी में थोड़ा चाहिए या योला आपको समझ में आ गया हिंदी में जो किया है वो सबसे पहले? समझ में आया है, लेकिन फिर भी मिला तो वो एक बार रिवीजन हो जाता है। नहीं, आज का तो चैप्टर बहुत ही अच्छा था कि किस प्रकार हमारे यहाँ अपने पास धन की बढ़ोतरी होती है, अपनी पॉजिटिविटी से ही धन की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं ना, हमारे मराठी में एक कहावत है। सॉरी, आई टू म्यूट एवरीबॉडी, प्लीज अनम्यूट करके संजय जी बोलिएगा, कुछ बैकग्राउंड नॉइज था। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, होता है क्या कि जब हमारे एक मराठी में कहावत है, जैसे पिंडी तो ब्रह्मांडी, मतलब अपने अंदर ही इतनी शक्ति होती है कि हम खुद ही नहीं पहचान सकते। कि आपने जैसे ये रास्ता बताया कि अपने अंदर एक पॉजिटिविटी निर्माण करनी है, फिर अपने आप काम बन जाता है। ये सही बात है। कई बार हमें भी ये अनुभव हुआ है कि बाबा आज ये काम होने वाला है। आज हम सोचते हैं कि बहुत शिद्दत से उसको कहते हैं कि बाबा ये काम हो जाएगा और किसी हाल में करना ही है तो वो हो जाता है। लेकिन हम पहले ही सोचते हैं कि बाबा ये काम कैसे करूं, ये होगा कि नहीं, अगर मैं वहां पर जाने के बाद वापस तो नहीं आऊंगा, मतलब काम न होने पर। ये ऐसे सोचने से, हमारी सोच से ही आगे का रास्ता तय हो जाता है। ये इस बात से तय हो जाता है कि आपने जो ये हम हमेशा ही रोते रहते हैं। कुछ लोगों में ये तो खामियत होती कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, और मैं ये नहीं कर सकता, तो उनके पास सचमुच ही धन नहीं आता है। लेकिन हम पॉजिटिवली लेते हैं कि नहीं, आज मैं ये काम मेरा हो जाएगा, किसी भी हालत में हो जाएगा, तो हो जाता है। जैसे कि मैं एक फ्लैट लेना चाहता था 10 साल पहले, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने ये किया कि बाबा ये हो जाएगा। मेरा इस यहाँ पर मैं आया हूँ तो मेरा खुद का मकान हो, तो मैंने पैसे नहीं होने के बावजूद भी मैंने कोशिश की और वो हो ही गया। और ये चमत्कार की तरह ही हो गया कि कहाँ से पैसा आया, कैसे हो गया, लेकिन हो गया। ये मेरी पॉजिटिविटी थी कि उसके अंदर। तब से मुझे ये लगा कि बाबा हम जब सोचते हैं तो वैसा ही होता है। सोच अच्छी होनी चाहिए इंसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो और किसी के क्वेश्चंस है या आर वी क्लियर ऑन एवरीथिंग? किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है, सवाल है? तो हेलो, यस नमस्ते जी। वैसे सवाल तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब हम में से कोई पढ़ रहा होता है ना, तो बाकी सब भी वो पढ़ रहे होते हैं मन ही मन में, तो पढ़ने में समझ तो आ ही जाता है। फर्क इतना होता है कि जब आप उदाहरणों द्वारा उसे समझाते हो ना, तो विश्वास बैठ जाता है। और पढ़ना और उस पर विश्वास बैठना दो अलग बातें हैं। पढ़ तो हम भी लेते हैं, लेकिन जब आप उदाहरण देकर समझाती है ना, तो उसमें और विश्वास बढ़ता है। जी धन्यवाद। वही बात है लीला जी कि हम लोग इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो जो लिखा है वो याद नहीं रहेगा, लेकिन उदाहरण है ना वो याद रह गया, तो उसके कारण वो समझना भी आसान हो जाता है, जैसे आपने बोला। हाँ, विश्वास भी बढ़ जाता है कि किसी एक तो मतलब कोई चीज अच्छी है तो केवल कहने से वो नहीं होता। कि कोई हमें जब कहता है ना कि अरे हमने इसे इस्तेमाल करके देख लिया है, तो उस चीज पर विश्वास थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। अनुराधा जी है। अनुराधा जी बोलिए। मैम म्यूट है आप, अनम्यूट की। हेलो, हाँ जी अनुराधा जी बोलिए। वो नोट के ऊपर जो लिखना है वो तो बहुत बड़ा है ना? नहीं, बहुत छोटी सी लाइन है मैम, बहुत छोटी। हाँ, छोटी सी लाइन आपको अभी व्हाट्सएप पे आ जाएगा, हिंदी में भी डाल। हाँ, बहुत छोटी सी लाइन है और एक कागज लगाना है, टेप के साथ उस कागज को चिपका देना है, बाद में आप उसको निकाल भी सकती है। वही पूछना था। ये नोट दिख रही है आपको? हाँ, आप लोगों को दिख रहा है ये?
एक मिनट। एक पेपर लगाया है, हम फोटो भी भेज देंगे। वो पेपर पे लिखा है, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी भाषा में लिख सकते हो। मैंने ऑलरेडी 3 भाषा में जो लिख सकते हैं वो डाल दिया है मैंने ग्रुप पे अपने। कोई भी भाषा में लिख सकते हो। या एक हल्का सा पेपर चिपका देना है उसके ऊपर। हाँ, उसको पीछे से डबल टेप, वो दूसरे टेप को दोनों फोल्ड करेंगे, उससे भी चिपक जाएगा। और उसको है ना रोज प्यार से फील करना है आपको। आप तो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, कोई भी नोट ले सकते हो, कोई भी नोट ले सकते हो। दीपा, दीपा? हाँ, यही बोलना था कि उनको जो नोट है हमेशा सामने रहना चाहिए। आपको दिन में 4 बार 5 बार देखेंगे, जितनी बार देखेंगे उसको थैंक यू बोलना चाहिए। वो फीलिंग अच्छी आनी चाहिए कि पैसे आ रहे हैं हमारे पास। दैट इज द मैजिक। मैम के लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। काफी एग्जाम्पल के साथ तो ये इंट्रोड्यूस करती है, जिसके कारण हमें वो ज्यादा समझ में आता है। धन्यवाद। ये तो अच्छा अध्यापन की है, बहुत ही सुंदर है। उदाहरण तो आप बहुत ही अच्छा देते हैं। थैंक यू संदेश। ठीक है, फिर ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं। किसी का हाथ ऊपर है अभी तक? नहीं, किसी का नहीं अभी। तो आज तो हम उस धन के लिए ही धन्यवाद करेंगे जो हमारे पास है और आगे भी आने वाला है। हम उस सारे धन के लिए धन्यवाद करते हैं जो बचपन से लेकर हमारे माता पिता द्वारा, हमारे दादा दादी, नानी नानी, मामा मामी, चाचा चाची द्वारा हमें दिया गया, जो वो चीजें जो वो खाने के लिए, उनके द्वारा खिलौने, कपड़े भरपूर मात्रा में हमें मिले, उस सारे धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। एक रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो सेशन था और आज का जो है, आप लोगों ने आए हैं, यू नो, जो भी लिखा है वो पेपर पे स्वास्थ्य के लिए और आज पैसे के लिए, एटलीस्ट वो फोटोज आप लोग ग्रुप पे शेयर करना, तो हमें पता चले कि आप लोग कर रहे हैं। एटलीस्ट यू नो, वी नो कि आप सही कर रहे हो, जो भी, एटलीस्ट वो सब चीजें तो आप भेज सकते हो। अरे बहुत अच्छा, वेरी नाइस नीता जी, थैंक यू फॉर शोइंग। या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाव वाव वाव, स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है। वेरी नाइस नीता जी, थैंक यू मैम। ग्रुप में डालिएगा, सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो इट्स ग्रेट। सो थैंक यू।